हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। ग्लाइकोलिसिस हमारी रिस्पिरेशन का एक स्टेप है, मतलब रिस्पिरेशन में हमारी टोटल 4 स्टेप होते हैं, जिसमें हम बात करें सबसे पहली प्रोसेस हमारी ग्लाइकोलिसिस होती है। सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वो हमारी लिंक रिएक्शन होती है। थर्ड स्टेप जो हमारा होता है उसमें हमारा क्या होता है, उस पर क्रैब साइकिल होती है और क्रैब साइकिल के बाद हमारी ईटीसी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आज हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब ये रिस्पिरेशन की फर्स्ट प्रोसेस है। इसका दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे जो इसका नाम पड़ा है वो किसकी वजह से पड़ा है, क्योंकि ई से मतलब है एम्बेडेड, एम से मतलब है मायरहॉफ और पी से मतलब है जे पारनस। ये तीनों साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इसका नाम पड़ा ईएमपी पाथवे। तो हम लोग यहाँ पे आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस जो हमारी प्रोसेस है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑब्सेंस दोनों पे हो सकती है। इसलिए अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पिरेशन या एनारोबिक रिस्पिरेशन तो ये प्रोसेस दोनों में प्रेजेंट होगी, मतलब दोनों रिस्पिरेशन पे ये प्रोसेस कॉमन होगी। तो अगर मैं इसकी सिंपल बात करूं, सिंपली अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज वो इंटर करता है, ग्लूकोज हमारा इंटर करता है सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर करता है और वहां पे ये बनाता है पायरेट, या इसी को हम पायरुविक एसिड भी कहते हैं। तो ग्लूकोज का अगर हम वन मॉलिक्यूल लें, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ऑफ ग्लूकोज, तो उससे हमारा बनेगा, इसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितने हैं, टोटल 6 कार्बन है। तो ये बनाता हमारा टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरेट। ये बात क्लियर है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, पायरेट के। मतलब यहां पे जो हमारा पायरेट है उसके एक मॉलिक्यूल में हमारे 3 कार्बन है, दूसरे मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, दोनों मिला के हमारे कितने हो गए, 6 कार्बन। अब जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है इस पे हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, एच प्लस एच का फॉर्मेशन होता है। यहां पे हमारा H2O बनता है और ये जो प्रोसेस है हमारी कहां पे होती है, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें हमारे टोटल 10 स्टेप है, टोटल 10 स्टेप इन्वॉल्व। इसमें टोटल 10 स्टेप्स हैं, टोटल 10 स्टेप्स हैं और ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। जितने भी स्टेप है वो रिवर्सिबल है, एक्सेप्ट फर्स्ट, थर्ड एंड 10। क्लियर है बात। 10th स्टेप ये हमारे रिवर्सिबल नहीं है, बाकी सारे हमारे जो इसमें स्टेप होंगे वो रिवर्सिबल होंगे। और हम अगर इसमें बात करें तो यहां पे हमारे टोटल, अगर मैं बात करूं टोटल एटीपी की जो गेन होती है, टोटल एटीपी जो बनती है वो कितनी बनती है, टोटल एटीपी जो बनती है, ठीक है, टोटल एटीपी कितनी फॉर्म होती है, 4 एटीपी फॉर्म। ये हमारी डायरेक्ट एनर्जी के हैं, डायरेक्ट एनर्जी, मतलब जहां पे डायरेक्ट हमारी एटीपी बनेगी उसको हम डायरेक्ट एनर्जी बात करेंगे। और अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं तो टोटल जो हमारी इनडायरेक्ट एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी, 6 एटीपी। कितनी, 6 एटीपी फॉर्म, जिसको मैं इनडायरेक्ट बोलूंगा, इनडायरेक्ट एनर्जी है, इनडायरेक्ट। क्लियर है बात। तो यहां पे अगर मैं ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को प्लस करूं तो टोटल मेरी एटीपी कितनी बन रही है, 10 एटीपी। और जब हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है यहां पे हम 2 एटीपी कंज्यूम करते हैं। तो कितनी एटीपी कंज्यूम करते हैं,
हम यहाँ पे 2 एटीपी कंज्यूम करते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम्ड, तो 2 एटीपी हमने कंज्यूम करा, टोटल एटीपी हमारी 10 बनी, तो 10 माइनस 2, तो यहां पे हमारा कितना होगा 8 एटीपी बनी, जो कि हमारा क्या है टोटल गेन है, टोटल गेन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में हमारी टोटल 8 एटीपी का गेन होता है। टोटल बनी कितनी 10, गेन कितना हुआ 8 का। अगर मैं यहां पे बात करूं इनडायरेक्ट एनर्जी कितनी, इनडायरेक्ट हमारी एटीपी 6 एटीपी बनी, डायरेक्ट एटीपी हमारी कितनी बनी 4। अगर आपसे पूछे जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है उस प्रोसेस में टोटल इनडायरेक्ट गेन एटीपी कितनी है, तो हम कितना बताएंगे, टोटल इनडायरेक्ट हमारी 4 बनी, बट उसमें से 2 कंज्यूम हो गई, मतलब 2 एटीपी का हमको गेन हुआ, मतलब 2 एटीपी यहां पे बनी। क्लियर है बात। अब देखो इसके हम पूरे स्टेप पढ़ेंगे स्टेप वाइज। अब जितने भी इसके स्टेप है, हमारा जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है टोटल 10 स्टेप पे कंप्लीट होती है, और लास्ट के स्टेप पे हमारे पायरेट बनता है, जबकि पायरेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को यहां से ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे, और ब्रेक डाउन करके उसको किसमें पायरेट में चेंज करेंगे। इस बीच में टोटल 10 स्टेप कंप्लीट होंगे, और ये 10 स्टेप जो कंप्लीट होंगे ये अलग अलग स्पेसिफिक एंजाइम की प्रेजेंस में ऑल स्टेप कंप्लीट होंगे। मतलब जितने भी हमारे स्टेप होंगे सब में हमारे अलग अलग एक स्पेसिफिक एंजाइम होंगे। तो हम यहाँ पे आज डिटेल से इस पूरे जो पूरा टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पे सबसे पहले लेते हैं ग्लूकोज। क्या लेते हैं हम लोग, ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज जो हमारा है इसका हम यहां पे बात कर रहे हैं ग्लूकोज की 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहां पे मैं कैपिटल M बनाता हूं, 1 मॉलिक्यूल। मैंने यहां पे 1 मॉलिक्यूल लिया ग्लूकोज का, और इसमें टोटल 6 कार्बन है। क्लियर है बात। देन उसके बाद ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये जो हमारा ग्लूकोज है, देखो क्या हुआ यहां पे फर्स्ट प्रोसेस पे हमारा एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है, एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, जो कि वर्क करता है Mg++ की प्रेजेंस पे, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, हमने एक एटीपी को कंज्यूम करा, एटीपी को कंज्यूम करा, जिससे हमको क्या मिला एडीपी, साथ में हमको मिला इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला ये हमारा अटैच हुआ किसके साथ, अटैच विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ये फर्स्ट कार्बन से अटैच हुआ, ये बात क्लियर है। और जब ये अटैच हुआ ग्लूकोज के 6 ग्लूकोज के सॉरी यहां पे हम 6 लिखेंगे, फर्स्ट नहीं 6 6th कार्बन से अटैच हुआ। तो यहां पे क्या बना हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये बात क्लियर है। अब जो मैं 6 फॉस्फेट लिख रहा हूं इसको सिर्फ मैं पी लिखूंगा, क्लियर है ना बात। अब यहां से हमारी सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट हुई, और सेकेंड प्रोसेस पे हमारा हुआ, सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट हुई और सेकेंड प्रोसेस पे हमारा हुआ, सेकेंड प्रोसेस पे हमारा जो एंजाइम है, सेकेंड प्रोसेस का जो एंजाइम है उसका नाम है
फॉस्फो ग्लूको फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज आइसोमेरेज इसकी प्रेजेंस में हमारा क्या बना, इसकी प्रेजेंस में हमारा बना फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट सॉरी इसकी प्रेजेंस में हमारा बना 6 फॉस्फेट। क्लियर है बात, क्या बना 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो हमारा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसका हमारा एक मॉलिक्यूल था, कितना था 1 मॉलिक्यूल था, 1 मॉलिक्यूल। तो हमारे जो ये बन रहा इसके भी हमारा 1 मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है बात, यहां पे हमारा 1 मॉलिक्यूल बन रहा है। कितने कार्बन है टोटल 6 कार्बन है। और यहां पे हम क्या करेंगे, देखो यहां पे हमको एक बात और ऐड करनी है, यहां पे हमको एक बात और ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, यहां पे हमारा एक फॉस्फेट ऐड हो गया और यहां पे भी हमारा क्या होगा, एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो गया यहां पे 1 फॉस्फेट। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। यहां पे ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल था जिसमें 6 कार्बन है, एटीपी का हमने यूज करा, तो यहां पे हमारा एक फॉस्फेट अलग हुआ, वो फॉस्फेट हमारा ग्लूकोज के 6 कार्बन पे जाके जुड़ा, जिससे हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो यहां पे हमारा 1 मॉलिक्यूल किसका बना, ग्लूकोज का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल है। यहां पे हमारे टोटल 6 कार्बन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सेम यहां पे इसके बाद हमारी सेकेंड प्रोसेस हुई, सेकेंड प्रोसेस पे हमारा जो एंजाइम है जिसका नाम है फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज, जिसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रैक्टोज 6 फॉस्फेट पे। इसका भी हमारा 1 मॉलिक्यूल बना और उसमें 6 कार्बन है और 1 फॉस्फेट। क्लियर है बात। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो हुई, नेक्स्ट प्रोसेस पे क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस पे हमारी थर्ड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस पे हमारा जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है फॉस्फो फ्रैक्टोकाइनेज, जो कि Mg प्लस प्लस की प्रेजेंस पे वर्क करता है। और यहां पे हमने फिर से एटीपी का कंज्यूम करा, एटीपी को हमने कंज्यूम करा और फिर से हमारा यहां पे क्या बना, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो हमारा फॉस्फेट बना, ये जो हमारा फॉस्फेट बना, ये हमारा फॉस्फेट अटैच हुआ, अटैच विथ फर्स्ट कार्बन ऑफ फ्रक्टोज 6, फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन से ये जुड़ गया। क्लियर है बात। अब जब ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा तो हमारा क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्या ये बात क्लियर है, बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट बना। तो यहां पे हमारी थर्ड प्रोसेस पे क्या बना, थर्ड प्रोसेस पे हमारा एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेज, जो कि Mg++ की प्रेजेंस में वर्क करता है। यहां पे हमने एटीपी कंज्यूम करा, एक एटीपी से हमने क्या बनाया, यहाँ पे एडीपी प्लस में हमने फॉस्फेट बनाया। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्रक्टोज के
फर्स्ट कार्बन से अटैच हुआ और क्या बनाया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया। क्लियर है बात। जब ये हमारा बना, देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस जो हुई, नेक्स्ट प्रोसेस हमारी हुई, नेक्स्ट प्रोसेस जो कि हमारी फोर्थ प्रोसेस है। फोर्थ प्रोसेस पे हमारा जो एंजाइम है उसका नाम है एल्डोलेज। और एल्डोलेज की प्रेजेंस में क्या हुआ, एल्डोलेज की प्रेजेंस में हमारे पास यहां पे 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल मिले, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। एक जो हमारा बना फर्स्ट जो हमारा बना वो बना डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है बात, एसीटोन फॉस्फेट। और दूसरा जो बना उसका नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर है बात, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। अब ये हमारी कौन सी प्रोसेस थी, फोर्थ प्रोसेस थी। इसमें हमारे ये बने, ये हमारा जो है 1 मॉलिक्यूल बना, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का है और 1 फॉस्फेट प्रेजेंट है। क्लियर है बात। सेम इसी तरह इसमें क्या हमारा 1 मॉलिक्यूल बना 3 कार्बन का और 1 फॉस्फेट प्रेजेंट। यहां पे ये जो हमारा बना था इसमें क्या था, 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट थे। तो यहां पे एक फॉस्फेट इधर आया और एक फॉस्फेट इधर आया। तो ये हमारी फोर्थ प्रोसेस कंप्लीट। अब जो सिक्स्थ प्रोसेस है उसको वो फिफ्थ प्रोसेस देखते हैं। ये जो हमारी प्रोसेस है इसके बाद यहां पे हमारी ये प्रोसेस रिवर्सिबल है और यहां पे एक एंजाइम है जिसका नाम है आइसोमेरेज। और ये आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो हमारा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे हमारे ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इसको मैं अब यहां पे आगे लिखता हूं। देखो यहां तक की प्रोसेस समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसके कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो हमारा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था वो इसमें क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। तो एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, दोनों मिलके कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल। देखो यहां पे तो मैं लिखूंगा यहां पे थ्री फॉस्फेट, कितने मॉलिक्यूल है इसके, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। तो यहां पे मैं ये लिखूंगा 2 मॉलिक्यूल, तो 6 कार्बन हो गया और 2 फॉस्फोरस हुआ। ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है बात। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो यहां से होगी वो ऐसे होगी। नेक्स्ट प्रोसेस यहां पे जो नेक्स्ट प्रोसेस, ये हमारी 5th प्रोसेस हुई, ये यहां पे 6th प्रोसेस होगी। 6th प्रोसेस पे जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम का नाम है
ग्लिसरल एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट डी हाइड्रोजिनेज। क्लियर है बात? यहां पे हमारा एंजाइम कौन सा है? ग्लिसरल एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर है बात? ये हमारा एंजाइम है। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, एल्डिहाइड से हमारा क्या बन गया? यहां पे एल्डिहाइड से हमारा क्या बन गया? एल्डिहाइड से हमारा क्या बन गया? एल्डिहाइड से हमारा कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड से हमारा कन्वर्ट हुआ और यहां पे बन गया 1,3-bis-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। अब ध्यान से सुनना है यहां पे, देखो बेटा, एल्डिहाइड से जब एसिड बनता है तो यहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या हुआ? दो मॉलिक्यूल है तो यहां से दो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, दो हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ यहां, इसीलिए यहां पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। कितनी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ? 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पे क्या होगा? देखो बेटा, यहां पे इस प्रोसेस पे क्या होगा? हमारा NAD+ जो है, D+, इस पे हमारा प्लस होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हमारा बनेगा, यहां पे हमारा बनेगा, यहां पे हमारा बनेगा 2NADH और इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया तो प्रोटॉन बचेगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 प्रोटॉन। ठीक है, तो सिक्स्थ प्रोसेस पे हमारा क्या बना? 2NADH बना, जो कि हमारी इनडायरेक्ट एटीपी है। ठीक है, और यहां पे अब यहां पे क्या हुआ? आगे अगर हम देखें तो यहां पे हमारे टोटल 2 फॉस्फेट थे, 2 मॉलिक्यूल, 2 फॉस्फेट। यहां पे हमारे कितने मॉलिक्यूल बने? नेक्स्ट प्रोसेस पे हमारे कितने मॉलिक्यूल बने? कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास। एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का, तो टोटल 6 कार्बन हो गए। और ये हमारा एक मॉलिक्यूल लिखा है, एक मॉलिक्यूल में हमारे कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में हमारा कितना है? 1,3-bis-फॉस्फेट। फॉस्फो हमारा बिस-फॉस्फो, मतलब हमारे यहां पास 2 फॉस्फेट है। तो 2 फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल में, तो टोटल 4 फॉस्फेट हुए। तो 2 फॉस्फेट यहां पे कहां से आए? 2 फॉस्फेट कहां से आए? तो जो ये प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है, तो साइटोप्लाज्म में हमारे साइटोप्लाज्म में हमारे पास पहले से फॉस्फेट ग्रुप था। क्या था? फॉस्फेट ग्रुप। तो यहां पे मैं लिखूं फॉस्फेट ग्रुप जो था, मैं यहां पे लिखता हूं H3PO4 प्रेजेंट था। तो एक मॉलिक्यूल के लिए यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप लगा, तो टोटल यहां पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल थे, तो 2 फॉस्फेट ग्रुप यहां पे ऐड हुए। सिक्स्थ प्रोसेस पे जब 2 फॉस्फेट ग्रुप यहां पे ऐड हुए तो हमारा यहां पे क्या बन गया? 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है बात? इस पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम आगे की बात करें तो यहां पे हमारा 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, जो जिसके हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 6 कार्बन है और 4 हमारे पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। नेक्स्ट प्रोसेस देखो, नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप हमारा 7th स्टेप है। और यहां पे जो हमारा एंजाइम है उसका नाम है काइनेज। काइनेज एंजाइम है, किसकी प्रेजेंस पे वर्क करेगा? Mg++ के।
या इसको हम ये भी कह सकते हैं 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज या बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज, इसका हम नाम ने लिखा काइनेज। क्लियर है बात? काइनेज की प्रेजेंस में जब प्रोसेस हुई तो हमारे पास बना, काइनेज की प्रेजेंस पे हमारे पास बना, यहां पे क्या बना, 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन, 3 फॉस्फेट, मतलब 3 पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल में हमारा एक फॉस्फेट, तो 2 मॉलिक्यूल में हमारा 2 फॉस्फेट। सोचने वाली बात यहां पे ये है कि हमारा फॉस्फेट, यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, फॉस्फेट यहां पे हमारे पास 4 थे, यहां आए 2 फॉस्फेट का यूज हुआ, उन 2 फॉस्फेट का यूज हुआ, तो यूज जब हुआ तो वहां पे क्या बना हमारे पास, एडीपी पहले से प्रेजेंट हमारे पास होती है, कहां पे, साइटोप्लाज्म में, एडीपी, इसके साथ हमारा फॉस्फेट ऐड हुआ, जो 2 फॉस्फेट यहां से हट रहे ना वो ऐड हुए, और यहां पे क्या बनाया हमारा, एटीपी। अब ध्यान से, अब अगर यहां पे देखो तो हमारे पास यहां पे 2 मॉलिक्यूल है, मैं एक मॉलिक्यूल के ये बना, तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी बनेगा, मतलब हमारे पास यहां पे 2 हमारे एडीपी थे और 2 हमारे क्या थे, यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो 2 हमारे क्या थे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे, तभी हमारे पास यहां पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी स्टेप, जो हमारा 7th स्टेप था वो कंप्लीट हुआ। 7th स्टेप पे हमको 2 एटीपी की गेन हुई, मतलब 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है कौन से नंबर का है, 8th नंबर का है, और यहां पे हमारे पास जो एंजाइम है, एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है म्यूटेज। क्या नाम है, म्यूटेज एंजाइम है हमारे पास, जो म्यूटेज एंजाइम है, ठीक है, क्या है हमारे पास, म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज एंजाइम से हमारा यहां पे क्या बना, म्यूटेज एंजाइम से हमारा यहां पे क्या बना, म्यूटेज एंजाइम की वजह से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। क्या बना, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, जिसके 2 मॉलिक्यूल बने, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, और 2 हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। बस इसमें क्या हुआ, जो हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था उसके 3rd कार्बन से हमारा फॉस्फेट जुड़ा था, अब 2nd कार्बन से हमारा फॉस्फेट जुड़ा हुआ। क्लियर है बात? ये हमारी 8th प्रोसेस। अब 9th प्रोसेस देखो, 9th प्रोसेस में क्या हुआ, 9th स्टेप, प्रोसेस ना बोल के हम स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 9th। यहां पे जो हमारा एंजाइम था उसका नाम है, यहां पे जो हमारा एंजाइम था उसका नाम है एनोलेज। एनोलेज एंजाइम, एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा यहां पे बना फॉस्फो इनॉल पायरेट। क्लियर है बात? क्या बना, फॉस्फो इनॉल पायरेट बना, और देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप हुआ, जो कि हमारा 10th स्टेप है, और यहां पे हमारे पास जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है
काइनेज, और काइनेज किसकी प्रेजेंस पे वर्क करता है, Mg++ की प्रेजेंस में काम करता है। और यहां पे हमारा क्या बना, यहां पे हमारा बन गया पाइरेट। क्या बन गया, पाइरेट। अब देखो पाइरेट बना हमारा, ध्यान से देखना, अगर मैं इस स्टेप की बात करूं तो यहां पे टोटल मेरे 2 मॉलिक्यूल है, क्या है, 2 मॉलिक्यूल है, मतलब 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट है, फॉस्फो तो फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। यहां पे हमारा क्या हुआ था इस प्रोसेस पे, यहां पे इस प्रोसेस पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का फॉर्मेशन हुआ और ये बाहर हुआ, यहां से 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकला। आगे जो प्रोसेस हुई हमारी, तो यहां पे हमारा जो पाइरेट है, अगर मैं पाइरेट की बात करूं तो पाइरेट में हमारे टोटल इसके कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 कार्बन के, फॉस्फेट इस पे है नहीं, फॉस्फेट इस पे है नहीं, तो इसका मतलब यहां पे हमारा एटीपी बनेगा। तो एटीपी जो बनेगा तो हमारे पास यहां पे क्या है, एडीपी है, क्या है, एडीपी है, जिसपे 2 मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, इस पे हमारा फॉस्फेट ऐड हुआ, तो यहां पे हमारे 2 फॉस्फेट ऐड होंगे, जिससे हमारे यहां पे 2, जिससे हमारे यहां पे, जिससे यहां पे हमारे 2 एटीपी, 2 एटीपी बनेगी। क्लियर है बात। तो 10th स्टेप पे हमको एटीपी मिली, 10th स्टेप पे हमको एटीपी मिली, जहां पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, और 7th स्टेप पे हमारी 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, 6th स्टेप पे हमारा NADH का फॉर्मेशन हुआ, जो कि 2 मॉलिक्यूल NADH के बने। अगर मैं बात करूं यहां पे फर्स्ट स्टेप पे, तो यहां पे हमने क्या यूज किया, हमने फर्स्ट स्टेप पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज करा। अगर मैं थर्ड स्टेप की बात करूं, थर्ड स्टेप में हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूज करा। तो अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है, यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि टोटल एटीपी इसमें हमने कंज्यूम कितनी करी, तो टोटल हमने 2 एटीपी कंज्यूम करा। टोटल एटीपी का फॉर्मेशन कितना हुआ, 2 और 2 मतलब 4 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। अगर क्वेश्चन ये आए टोटल गेन कितनी हुई एटीपी, मतलब हमने टोटल कितनी गेन की एटीपी, तो टोटल हमने गेन किया कितना, 2 2 4 एटीपी बनी, 2 हमने कंज्यूम करा, मतलब टोटल 2 एटीपी हमने गेन करी। क्लियर है बात। तो हमने पूरी जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, मैं यहां पे लिख देता हूं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है, पूरी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पे, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस पे टोटल हमको ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में टोटल हमको 2 एटीपी का गेन हुआ। और यहां पे हमारे, अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं, इनडायरेक्ट एटीपी, तो हमारे पास 2 NADH बने, एक NADH का मतलब होता है 3 एटीपी, तो मतलब यहां पे मैं ये कहूंगा 2 NADH मतलब हमें 6 एटीपी मिली, जो कि हमारी इनडायरेक्ट एनर्जी है। अब मुझे लगता है ये टॉपिक आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब यहां से आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो पे, जिसपे हम लोग बात करेंगे, इसी तरह का कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, जिसपे हम लोग पूरा डिटेल से उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।